Now next chapter is planning. This is the first function. अभी हमने जब बुक स्टार्ट करी, बुक 1 हमने पढ़ा कि व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, एक बिजनेस को मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। हमने मैनेजमेंट का मतलब पढ़ लिया पूरा बिजनेस के अकॉर्डिंग। फिर हमने पढ़े प्रिंसिपल्स के मैनेजमेंट को चलाने के लिए बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। 2 बंदे थे, हेनरी और फ्योल, उन दोनों ने क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए। थर्ड चैप्टर इज बिजनेस एनवायरमेंट, कि अगर एक बिजनेस काम कर रही है एनवायरमेंट में तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उस बिजनेस को इफेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और उसको देखते हुए हमें अपना बिजनेस चलाना पड़ता है। नाउ इन फर्स्ट चैप्टर वी हैव स्टडीड कि देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एक अगर मैं मैनेजमेंट चला रही हूं तो मुझे 5 फंक्शन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हमने पढ़ा 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट को करने के लिए। अगर मुझे कोई भी अपनी पार्टी भी प्लान करनी हो तो मैं क्या करूंगी, पहले फर्स्ट आई विल डू प्लानिंग, देन आई विल डू ऑर्गेनाइजिंग, देन आई स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यही करूंगी। पहले मैं प्लान करूंगी क्या मुझे पार्टी कहाँ करनी है, कैसे ऑर्गेनाइज करूंगी, किस तरीके से करनी है, कितने बंदे चाहिए। फिर मैं उन बंदों को लाऊंगी कि भाई तू कैटरर है, तू ये है, तू वो है, तू वो है। मैंने साफ कर लिया। फिर उन्हें पार्टी वाले दिन डायरेक्ट करूंगी, भाई तुझे ऐसे नहीं करना, इसको ज्यादा मत दियो, ये ऐसा है, डायरेक्ट करा। और कंट्रोलिंग मतलब जो मैंने प्लान किया था और जो एक्चुअली में मेरी पार्टी का आउटपुट हुआ, अगर कोई डेविएशन आई तो मैं उसको कंट्रोल करूंगी कि ना आए। डन। Today we are going to start the first function of management, the primary function of the management, that is planning. सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन क्या होता है मैनेजमेंट का, प्लानिंग, that is planning. प्लान इस दुनिया में हर एक बंदा, कबाड़ी से कबाड़ी और बड़े से बड़ा बंदा, सब प्लान करते हैं। सॉरी, सब प्लान करते हैं। यू आर ऑल्सो स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो प्लान सर्टेन थिंग्स। सुबह उठते ही हमारी प्लानिंग हो जाती है, 4 घंटे अकाउंट्स, 2 घंटे मैथ्स, 1 घंटा बीएसटी, 4 घंटे अब इको पढ़ेंगे। सारा पढ़ते हैं हम, कुछ नहीं है, बट हम प्लान तो कर लेते हैं ना। कंट्रोलिंग में आता है कि यार 2 घंटे व्हाट्सएप खा गया, 1 घंटा फेसबुक खा गया, 2 घंटे इंस्टा, 1 घंटा स्कूटी पे तेज हांडना हो गया, तो हमारा कुछ बचा ही नहीं। तो प्लान तो हम सब करते हैं, प्लान हम सब करते हैं। प्लान का मतलब क्या है कि जिस जगह मैं अभी खड़ा हूं और मुझे कहाँ जाना है, मेरा प्लानिंग ये है कि मेरे यहाँ पर अभी 20 बच्चे बैठते हैं, तो मेरी प्लानिंग ये है कि आगे सेशन में 30 बैठे, तो आई एम प्लानिंग ना टूवर्ड्स टू अचीव दैट 30 स्टूडेंट्स। आई एम स्कोरिंग 70 मार्क्स एंड आई हैव टू स्कोर 90। तो 70 और 90 के बीच का जो गैप है वो कौन पूरा करेगा, प्लानिंग। वो कौन पूरा करेगा, प्लानिंग। प्लानिंग ब्रिज करता है। ब्रिज समझते हो ना, ब्रिज क्या होता है, जो एक उसको दूसरे से जोड़ता है ना। तो वो कह रहे हैं प्लानिंग क्या है, जहां हम खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज द गैप, प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। मैं कहाँ खड़ी हूं और मुझे कहाँ जाना है, दैट इज प्लानिंग। अगर मैं आज के टाइम में लाख रुपए कमा रही हूँ, मुझे 1.5 लाख पे जाना है, आई विल प्लान अकॉर्डिंगली। मेरे 80-85 आ रहे हैं और मुझे 9500 लाने हैं, आई विल प्लान अकॉर्डिंगली। समझ आया? प्लानिंग मीन्स इट सीक्स to bridge the gap between where we are and where we want to go. कहाँ है और कहाँ जाना है। What वो कह रहे हैं, it is concerned with both ends and means. Ends and means का तो समझते हो? Ends and means वो कह रहे हैं दोनों से मतलब है, end से भी और means से भी। मतलब what is to be done and how it is to be done. क्या करना है और कैसे करना है, क्या और कैसे, दोनों से मतलब है प्लानिंग को। वो कह रहे हैं ना ब्रिज करेगा क्या, तुझे कहाँ है और तुझे कहाँ जाना है।
बिजनेस आज 10 लाख की टर्नओवर कर रहा है पर मंथ, उसे 15 लाख की टर्नओवर करना है तो उसे कुछ करना पड़ेगा ना। व्हाट इज टू बी डन, क्या करे एंड हाउ इट इज टू बी डन, और कैसे करूं, क्या करूं और कैसे करूं कि मेरी 10 लाख की टर्नओवर 15 लाख पर मंथ की टर्नओवर पे कन्वर्ट हो जाए। प्लानिंग का मतलब समझ आया, प्लानिंग का मतलब समझ आया। वन वर्ड हो, डेफिनेशन हो, कुछ भी आ सकता है। प्लानिंग मीन्स वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, एंड प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद बोथ द थिंग्स, एंड्स एंड मीन। एंड एंड मीन मतलब क्या करना है और कैसे करना है, व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन, सो दैट आई कैन अचीव माई गोल। मैं अपना गोल अचीव कर सकूं। मेरा गोल वेरी कर सकता है, तुम्हारा गोल पढ़ाई से रिलेटेड है, मेरा गोल बच्चों की ग्रोथ से रिलेटेड है, विशाल का ग्रोथ पैसे से रिलेटेड है, टर्नओवर, सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव है। प्लानिंग का मतलब क्या है, समझ आया पक्का। इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ 5 चीजें पढ़ेंगे। प्लानिंग के फीचर्स, प्लानिंग का प्रोसेस, प्लानिंग के फीचर्स, प्लानिंग दिखता कैसा है, प्लानिंग का प्रोसेस के प्लान कैसे करते हैं, प्लानिंग की पॉजिटिव इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, एंड द 5th टॉपिक इज टाइप्स, टाइप्स ऑफ प्लान। बस चैप्टर यही तक है। प्लानिंग का मतलब क्या है, प्लानिंग के फीचर्स क्या है, प्लानिंग के प्रोसेस क्या है, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस और प्लानिंग की लिमिटेशंस, दैट्स ऑल। एंड लास्ट वन इज टाइप्स ऑफ प्लान। टुडे आई विल ट्राई, एज 2 आवर है हमारे पास, 2-2.5 घंटे हैं, तो आई विल ट्राई कि मैं सारा कवर कर लूं। टाइप्स ऑफ प्लान टच ना करो, डन, बट एटलीस्ट मैं सारा कवर कर लूं और तुम्हें याद भी हो जाए। प्लानिंग की डेफिनेशन याद हुई, प्लानिंग की दूसरा मतलब प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज द गैप where we want to go, and it is concerned with ends and means, दोनों, what is to be done and how it is to be done। वो कह रहे प्लानिंग के फीचर्स क्या है, what are the features of planning। तुम सब प्लानिंग करते हो तो ये फीचर्स तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है याद करना। What do you mean by, वो कह रहे अभी ये वाला फीचर बता के हटी हूँ। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी का मतलब क्या है, फर्स्ट, पहला। बिना प्लानिंग के हम आगे प्रोसीड, बिना प्लानिंग के तो स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कुछ भी कर पाएगा? नो, यू कैन नॉट, यू कैन नॉट। बिना प्लानिंग के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि प्लान तो बताएगा ना तो करना क्या है, कैसे करना है। तो प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स इट्स अ, क्या लैंग्वेज है, क्या लर्न करोगे, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्या लिखोगे, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि प्लानिंग ले डाउन करता है बेस फॉर अदर नीड। बेस होगा तभी तो उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ा करोगे। तो क्या है, प्लानिंग सेट्स आउट द बेस फॉर अदर फंक्शन दैट हाउ दे हैव टू परफॉर्म। प्लानिंग होएगा तो आगे हम बढ़ेंगे। डन, पक्का। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव गाइस। चाहे अभी तो तुम कोई भी प्लानिंग उठा लो, ऑर्गेनाइजिंग उठा लो, स्टाफिंग उठा लो, डायरेक्टिंग उठा लो, कंट्रोलिंग उठा लो, उन सबका फोकस क्या है, अचीविंग ऑब्जेक्टिव। मैं मैनेज कर क्यों रही हूँ अपना इंस्टीट्यूट, मैं मैनेज क्यों कर रही हूँ अपना बिजनेस, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज क्यों कर रही हूँ, ताकि मैं अपने गोल को अचीव कर सकूं, ताकि मैं अपने गोल को अचीव कर सकूं। तभी तो मैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कर रही हूँ ना। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फीचर्स पढ़े थे, कौन बताएगा मुझे मैनेजमेंट के फीचर्स? एक तो ये है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। Management is a goal-oriented process. It is a continuous process, teamwork, multi-dimensional, dynamic in nature, all pervasive, group activity, teamwork बोल तो दिया। Done. तो हमने पढ़ा नहीं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है। अगर मैनेजमेंट ही गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है तो भाई ये तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के पूरे तो दे ऑल्सो हेल्प्स, दे इट फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग का फीचर यही है कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव है उसमें मेरा फोकस रहेगा
कि मैं वो अचीव कर लूं। समझ आया? पक्का? फॉर श्योर? दोनों पॉइंट्स पढ़ना। मैनेज प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ गोल्स टू बी अचीव। बहुत सारे गोल्स होते हैं जो तुम्हें अचीव करने हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग गोल्स एंड डिटरमाइनिंग द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड वैल्यूएबल कोर्स ऑफ action to achieve the predetermined goals. Planning is purposeful. हो गया तुम्हारे साथ लोग? समझ आया? Planning is a planning focus on achieving objective. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं जो सेट होते हैं और हमें करना होता है कि उनको हम अचीव करें। प्लानिंग होगी तो वो अचीव हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट फीचर हमने क्या पढ़ा? प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। वो क्या कह रहा है? इट लेज डाउन द बेस फॉर ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑल अदर मैनेजमेंट फंक्शन आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क द प्लान्स ड्रॉन। जो इसने प्लान ड्रॉ कर दिया, ये फ्रेमवर्क बता दिया और ये चार फंक्शन इस फ्रेमवर्क में परफॉर्म करेंगे। Thus it can said that planning precedes other function. Dash precedes other function. 1 mark question. So planning precedes other function. Done. प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि परवेसिव का मतलब क्या है? यूनिवर्सल मीन्स रिक्वायर एवरीवेयर। फर्स्ट चैप्टर से लेके हर चैप्टर में तुम्हें ये परवेसिव वर्ड मिलेगा। परवेसिव का मतलब क्या होता है? इट इज यूनिवर्सल इन नेचर, मीन्स इट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। व्हाट इज यूनिवर्सल? भाई प्लानिंग है वो यूनिवर्सल इन नेचर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग करनी होती है, नहीं, छोटी को भी करनी होती है। ऐसा नहीं है सिर्फ पब्लिक कंपनीज को प्लानिंग करनी होती है, नहीं, प्राइवेट कंपनी को भी प्लानिंग करनी होती है। ऐसा नहीं है टॉप लेवल बंदा ही टॉप लेवल मैनेजमेंट बंदा ही प्लानिंग करता है। टॉप मिडल लोअर तीनों प्लान करते हैं। मतलब प्लानिंग इज परवेसिव, मतलब प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। चाहे बिग ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, ऑल लेवल्स हो, एवरीवेयर। तुम भी तो प्लानिंग करते हो यार। समझ आया? प्लानिंग इज ऑल परवेसिव मीन्स इट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। Planning is required at all levels of management as well as all in the departments of the organization. It is not a function restricted to the top level, but it is performed by the managers at every level. वो यही कह रहा है, ये नहीं है कि प्लानिंग सिर्फ जो हम करते हैं ना कि सिर्फ टॉप लेवल ही बंदा प्लानिंग करता है। ठीक है, टॉप लेवल अपनी प्लानिंग करता है, पॉलिसीज वगैरह लेआउट करता है, पॉलिसीज फ्रेमवर्क करता है, रूल्स रेगुलेशन। भाई इनकी अलग प्लानिंग होती है और इनकी अलग प्लानिंग होती है। सब अपने अपने अकॉर्डिंग प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एवरी डिपार्टमेंट। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एनी क्वेश्चन? कोई भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, हमें प्लानिंग चाहिए ही चाहिए। प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। तीनों फंक्शन, तीनों फीचर समझ आए कि प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड इट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर मींस इट इज ऑल परवेसिव। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। ऑब्वियसली, वरना सबके 99 क्या 100 है। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है ना। प्लान हम क्यों करते हैं? प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक मतलब प्लानिंग इज ऑल अबाउट लुकिंग अहेड। प्लानिंग इज ऑलवेज अबाउट लुकिंग अहेड। अभी हम कंट्रोलिंग में क्या पढ़ा है? जब हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कंट्रोलिंग, उसमें क्या है कि कंट्रोलिंग और प्लानिंग दोनों है, फॉरवर्ड लुकिंग भी और बैकवर्ड लुकिंग भी। अगर हम बेसिक चीज देखें तो प्लानिंग इज ऑलवेज बेसिक, लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड के आगे क्या करना है, दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है कि तुझे फ्यूचर में क्या करना है। अभी तो ठीक है, तेरे पास 70 marks are there, that is present, but what you have to do in the future, that is planning. Planning is like looking forward, looking ahead, looking in future, peeking into the future. Planning is futuristic in nature. Planning का सबका यही है कि हमें
फोरकास्ट कर, हम कह रहे थे फोरकास्ट नहीं करते यार, अरे प्लानिंग नहीं तो फोरकास्ट नहीं होता कि आज बारिश आएगी उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लो भाई, आज ये सनी डे। प्लानिंग का मतलब क्या है, हम फ्यूचर में देखते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि क्या होएगा क्या नहीं होएगा, सो दैट वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द फ्यूचर। उसका अगर मान ले मुझे पता है आज बहुत 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 तेज बारिश आने वाली है, तो आई विल फाइंड आउट सम ऑल्टरनेटिव फॉर दैट प्रॉब्लम, और आई विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम। तो प्लानिंग इज ऑल अबाउट फ्यूचरिस्टिक। पढ़ो, इट इज एसेंशियली लुकिंग अहेड as it is based on forecasting and is prepared for the future. It is forward looking function. It is forward looking function. आगे देखने का है, और controlling is backward looking function, पीछे देखता है। The purpose of planning is to meet future events effectively to the best advantage of the organization. It implies peeping मतलब समझ जाओ, झांकना। It implies peeping into the future, analyzing it and predicting it. Thus, it is a futuristic process. समझ आया? Planning is peeping into the future and analyze it and predicting it so that we can take the action according to the future. समझ आया? चारों फीचर समझ आए? Now next feature is it involves decision making. It involves decision making. What do you mean by decision making? प्लान क्या है, मैं डिसीजन लूंगी ना, क्या मेरा मैथ स्ट्रांग है, मैं मैथ्स को टाइम नहीं देती, मैं अकाउंट्स को दे देती हूँ। मेरा बीएसटी स्ट्रांग, वो मैथ्स तिरक पे हाथ रख दी, शिट मैथ स्ट्रांग नहीं है, अकाउंट्स बोलो, बीएसटी बोलो, अकाउंट्स बोलो, मेरा अकाउंट्स मेरा इंग्लिश वो तो पढ़ेगी ना, वो तो अच्छा लगेगी, तभी अच्छी है। डिसीजन मेकिंग मीन्स planning involves decision making. I have to decide what is to be done and how it is done. Decision लेना ना, क्या करना है और क्या नहीं करना। तुम 12th में आ गए, सबका प्लानिंग क्या है, क्या करना है। अब तेरी तो कुछ नहीं है, और भी तो है ना, सीए में जाए, सीएस में जाए, कनाडा जाए, यूएस से जाए, कहाँ जाए, क्या करें। प्लानिंग करोगे ना, आई हैव टू टेक डिसीजन व्हाट आई हैव टू डू इन द फ्यूचर। तो अगर मैं इंस्टीट्यूट चला रही हूँ तो मैं भी तो बहुत सारे डिसीजन लूंगी ना, कि अगर 20 स्टूडेंट्स और मेरा टारगेट ये है कि मुझे 30 करना है, तो दिस इज माय गोल, तो मैं बहुत सारे डिसीजन लूंगी ना यार, एरिया बढ़ा दूं, डेस्क, आई हैव टू टेक सर्टेन डिसीजन। प्लानिंग इज एसेंशियली द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव में से एक को पिक करना वो डिसीजन है, जो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सो इन ऑर्डर टू मेक एन इफेक्टिव चॉइस, अगर तुम्हें बहुत बढ़िया चॉइस करनी है तो मैं एग्जामिन करूंगी कि मेरे पास, मैं वो 10 बच्चे कैसे बढ़ाऊं, एडवर्टीजमेंट करके बढ़ाऊं, फ्री में पढ़ाऊं, कैसे बढ़ाऊं, माउथ टू माउथ एडवर्टाइज। आई हैव लॉट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव अवेलेबल, आई हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव कि इस ऑप्शन से बच्चे बढ़ाती हूँ तो ज्यादा, तो डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना कि कौन सा, सबके पॉजिटिव नेगेटिव करूंगी, तब इवैल्यूएट करूंगी सारे ऑल्टरनेटिव को, और if there is only one possible goal or action, then there is no need for planning. Thus, it is concerned with the decision making. समझ आया? पक्का? For sure, planning involves decision making. Last one is it is a mental exercise. What do you mean mental exercise? मैम इसकी तो explanation हम दे देते हैं। सुबह उठते ना नींदों में दिमाग के चूहे, हाथी, घोड़े सब दौड़ने शुरू हो जाते हैं। क्या करना क्या, मेंटल एक्सरसाइज ही तो है, कुछ फिजिकली थोड़ा ना करना है, कुछ सोशली थोड़ा ना करना है, कुछ फाइनेंशियली थोड़ा ना करना है। मेंटल एक्सरसाइज है, थिंकिंग प्रोसेस है, तो तेरे को सोचना ही तो है। मेरे को बैठे बैठे प्लानिंग तो मैं और विशाल, मी एंड माय हस्बैंड ऑलवेज डू इन द नाइट। हम रोज रात को बैठते हैं, 1 घंटा बिजनेस डिस्कस करके सो जाते हैं। वो क्या है, मेंटल एक्सरसाइज है। कोई हमें फिजिकली, तू कहाँ देख रहा है? ओके, तो मेरे ऊपर ध्यान देगा तो ज्यादा बेटर है। पानी पीने जाना है। समझ आया? ले हो, समझ आया? हमने क्या पढ़ा, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। लास्ट फीचर क्या था, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज मतलब इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग। हम सुबह उठते ही प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, दैट इज ऑल अबाउट इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल बोले तो इमेजिनेशन,
प्लानिंग इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन ना, कि हायर थिंकिंग स्किल्स है तुम्हारे अंदर. इट्स ऑल अबाउट हायर थिंकिंग स्किल्स. कहीं वर्ड लिखा होगा इंटेलेक्ट, हायर थिंकिंग स्किल्स, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, कि तुम कितना अच्छा सोच सकते हो. इट्स ऑल अबाउट मेंटल एक्सरसाइज. कोई फिजिकली कुछ तुम्हें नहीं करना. प्लानिंग का मतलब क्या होता है? बैठ के तुम्हें प्लानिंग तो करना है ना, क्या करना है क्या नहीं करना. तुम कितने क्रिएटिव हो, तुम्हारी थिंकिंग कितनी स्ट्रांग है, तुम्हारी इमेजिनेशन कितनी स्ट्रांग है, वो क्या है? प्लानिंग. समझ आया? इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज एज इट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी, imagination and higher thinking skills with sound judgment. It is an intellectual activity of thinking rather than doing. सोचना, physical कोई activity doing कुछ नहीं करना है, सिर्फ सोचना है. It requires logical and systematic thinking rather than guesswork or wishful thinking. कोई guesswork, अच्छा चल ठीक है तू मेरा ना भी ना लिख ले 90-95 आ जाएंगे. अरे ये guesswork थोड़ा ना कि तेरे 90-95 आ जाएंगे. You have to plan कि तेरी औकात कितनी है, तू कहाँ खड़ा है, तेरे को कितने एफर्ट्स मारने हैं, तुझे कितना टाइम देना है, तेरे पास टाइम कितना बचा हुआ है, तेरी कैपेसिटी कितनी है. सारी जजमेंट कर और फिर प्लान कर कि तेरे कितने आ जाएंगे. डन. सो वी हैव फिनिश्ड द फीचर्स ऑफ प्लानिंग. के मतलब फीचर्स ऑफ प्लानिंग मतलब नेचर ऑफ प्लानिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग दिखता कैसे है. फर्स्ट, इट फोकस ऑन achieving objectives. Second one is it is a primary function, मतलब first function है base for all other function. Third one is it is all pervasive. Pervasive means it is required everywhere. Universal है, सारे डिपार्टमेंट, सारे लेवल्स, सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे टाइप से सबके चाहिए होता है. फोर्थ वन इज इट इज फ्यूचरिस्टिक. फ्यूचरिस्टिक बोले तो फ्यूचर के होता है ना, फ्यूचर. It is all about looking ahead, peeping into the future, analyzing it and predicting it. Guys, मेरे को मत देखो या पीछे बोर्ड को मत देखो या बुक को मत देखो, अपनी थिंकिंग पे जाओ कि कितना दिमाग के अंदर घुसा है. समझ आ गया? कितने हो गए हमारे? 4. 5वां, it involves decision making. I have to select the alternatives which are available so that I can achieve the goal. फिर उन्हें मैं इवेल्युएट करूंगी, अपना डिसीजन लूंगी कि कौन सा बेस्ट है. और छठा, इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज. इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, योर हायर स्किल्स ऑफ थिंकिंग एंड अ साउंड जजमेंट. समझ आया? पक्का? तो हम ये पढ़ चुके हैं व्हाट यू मीन बाय प्लानिंग एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ